14 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़ी बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1500 से ज्यादा अफराद डूबकर हलाक हो गए। ये हादसा तारीख में टाइटैनिक के नाम से जाना जाता है। बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में बड़े जहाज के टुकड़े खामोशी में बहुत सी दास्तानें बयान करते रहते हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था, जिस पर 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई थी। जब वो अपने पहले सफर पर रवाना हुआ तो उस पर 2200 के लगभग मुसाफिर सवार थे। टाइटैनिक की तामीर 1907 में शुमाली आयरलैंड के बहरी जहाजों की तामीराती मरकज बेलफास्ट में 1907 में शुरू हुई। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन की मलकियत था, जिसने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज ओलंपिक, टाइटैनिक और गिगांटिक बनाने का ऑर्डर दिया था। बाद में गिगांटिक का नाम बदलकर ब्रिटनिक रख दिया गया। पहली जंग अजीम के दौरान ब्रिटनिक बहरी अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, मगर टाइटैनिक की तरह बदकिस्मती इसके ताक़ुब में थी और अपनी समुद्री जिंदगी के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1914 में वो एक बारूदी सुरंग से टकराकर डूब गया और समंदर की खामोशी में शामिल हो गया। जहाज के अमले को हंगामी सूरत-हाल से निपटने की कोई तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफर में ही न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया 4500 यानी 4500, जबकि तीसरे दर्जे का किराया सिर्फ $30 था। लेकिन उसके थर्ड क्लास के कमरे अपने दूसरे बहरी जहाजों के दर्जा अव्वल के कमरे से ज्यादा पुरअसाइश थे। जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया तो समुद्र पुरसुकून था। 14 अप्रैल की रात को बहरा ओकियानूस के इस हिस्से में दर्जा हरारत गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र में तैरती हुई बर्फीली चट्टान यानी आइसबर्ग की इत्तला दी। बाद मौरखों के मुताबिक ये इत्तला कम से कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था, लेकिन वो इनको नजरअंदाज करते गए और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के नतीजे में उनको वो वायरलेस पैगाम नहीं पहुंचा और जिसकी वजह से वो बर्फानी चट्टान से टकरा गए और काफी कीमती जानें जाया हो गई। टाइटैनिक में हीरो को डूबते क्यों नहीं बचाया गया? डायरेक्टर का 25 साल बाद इंकशाफ। ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपने हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक देखी है तो ये याद होगा कि हीरोइन एक लकड़ी के तख्ते पर चढ़कर बच जाती है, जबकि हीरो इस तख्ते को पकड़कर बर्फीले पानी में तैरते हुए हलाक हो जाता है। 1997 में रिलीज होने वाली फिल्म को अब 25 साल मुकम्मल हो गए हैं, मगर अब भी मदाहों की जानिब से अक्सर ये सवाल सामने आता है कि जब रोज है उसको बचाया जा सकता था तो जैक जो कि हीरो होता है उस तख्ते पर जगह देकर जिंदा क्यों नहीं रखा गया? अब जाकर फिल्म के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कहा कि वो इस बहस को खत्म करने के लिए तैयार हैं। माजी में जेम्स कैमरून ने कहा था कि जैक की मौत कहानी के लिए जरूरी थी, मगर अब इस जवाब से मदाहों की तसल्ली नहीं हुई। 11 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली इस फिल्म के बारे में एक इंटरव्यू में बात करते हुए जेम्स कैमरून ने कहा कि मदाहों के सवालात की वजह से हम इसके मामले पर एक बाज़ाब्ता साइंसी तहकीक की है। उन्होंने कहा कि इस साइंसी तहकीक से साबित हुआ कि टाइटैनिक के इख्तिताम पर दिखाई जाने वाले तख्ते में 2 अफराद चढ़कर जिंदा नहीं बच सकते थे। उन्होंने मजीद कहा कि हम एक साइंसी तहकीक इसलिए की ताकि इस बहस का खात्मा हो सके। उनका कहना था कि हमने एक माहिर के साथ बाकायदा फॉरेंसिक तज्जिया किया और इस बारे में हम फरवरी 2023 में कुछ खास रिलीज करने वाले हैं। 4 वर्जन में सिनेमा के फरवरी में टाइटैनिक को घरों में रिलीज किया जाएगा। जेम्स कैमरून ने बताया कि हमने तज्जिये के लिए 2 अफराद की खिदमत हासिल की हैं, जिसका जिस्मानी हुज्म और उनके जिस्म में मुतअद्दिद सेंसर नस्ब किए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इसके बाद हमने बर्फानी पानी में मुतअद्दिद तरीकों की आजमाइश करके ये जानने की कोशिश की कि वो दोनों तख्ते पर जिंदा रह सकते थे या नहीं। नताइज से साबित हुआ कि सिर्फ एक ही जिंदा बच सकता था। जेम्स कैमरून के मुताबिक जैक को मरने की जरूरत थी और ये फिल्म मोहब्बत और कुर्बानी के गिर्द घूमती थी और उनका मोहब्बत का पैमाना कुर्बानी थी।